So hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is Educade, and today we are going to start a mathematics of class 11th standard from chapter of part 2, that name is complex number. So today we are going to learn a complex number in an easy way. So as you know, the 11th standard is most important for your basic if you are preparing for 12th standard, as well as 11th standard is also important for your 11th as well, because it have more concepts, more practice sums, more sums in problem set as well as practice set. So you have to build your strong concept in complex number, as well as all the chapters you have in maths part 1 and maths 2 both, because all the chapters having importance in each and every exam. If you are preparing for any government exam or any private exam anywhere, so you have importance of your concepts. So now coming to Hindi, because you're gonna adapt more if I'll speak in Hindi. So let's begin. So 11th standard ज़्यादा important है, as well as तुम्हें ज़्यादा focus करना है, because 10th के बाद 11th में एक हायर जंप है. लाइक 10th में तुम्हें टोटल जितने चैप्टर्स थे, समथिंग अराउंड 10 to 11, इफ़ आई कंबाइन, सो 6, 6, 7, 6, 6, 12, 13 चैप्टर थे, राइट. सो उसमें एक एक्सरसाइज में 2 से 3 सम रहते थे, तो तुम 2 से 3 तो ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, 6-7 रहते थे. सो वो तुम इजीली कर लेते थे. कुछ लोग तो देख के रट ही लिए तो भी हो जाता था, बट 11th में ऐसा नहीं होता. एक हायर जंप है इसमें. हर एक प्रैक्टिस सेट में काफ़ी लेंदी लाइक बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं. तो अगर तुम्हारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हैं, तो अगर वो सम्स की क्वांटिटी और बढ़ा दी जाए 50, 60, 70, तो तुम इजीली कर पाओगे. बट इफ़ तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डायरेक्ट तुम सम्स पे गए सॉल्व करने, तो नहीं कर पाओगे. लाइक कितना रटोगे, सम्स रटे थोड़ी जाते हैं, भूल जाओगे. सो तुम्हें बेसिकली फोकस करना है कंसेप्ट पे. तो मैं तुम्हें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा, मीन्स सारा कंसेप्ट जितना वो चैप्टर्स में है. देन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स के सम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो तुम ध्यान से देखना, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 11th पढ़ रहे हैं वो गधे तो नहीं है. सही बात है. सो तुम सोच रहे हो कि 11th है, इंजॉय करते हैं, देन 12th में पढ़ लेंगे. ऐसा नहीं होता, तुम्हें बेसिक्स पढ़ने पड़ते. सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 2 का, मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स का. कॉमर्स में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मे बी ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है. इफ़ नहीं है तो वेल एंड गुड, इफ़ है तो मोर वेल एंड गुड, बिकॉज काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें सीखने में. लेट्स बिगिन. बेसिक चैप्टर है, आराम से सीखोगे, सीख जाओगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है. नंबर मतलब क्या होता है? नंबर मीन्स नंबर, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे रहती है वैल्यूज़, मीन्स नंबर होते हैं, ठीक है. तो नंबर्स क्या, जैसे कि मैंने तो नेचुरल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, बराबर. मैं लेता हूँ होल नंबर. होल नंबर मीन्स होल से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा. मैं लेता हूँ इंटीजर्स. इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस से. तो मैं लेता हूँ -5, -4, -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा. ये भी मैं फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ले लेता हूँ. तो फ्रैक्शन में अगर नंबर्स लेने तो √3/2, 1/2, 4/2, 7/3, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू है. तो ऐसे होते हैं, ये सारे होते हैं नंबर्स. क्या होते हैं? नंबर्स. देखो मैं जितना तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में. लाइक सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट के ईच एंड एवरी सम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, तुम बुक में वो नोट डाउन करो, बिकॉज एट द एंड तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा मैथ्स का. बिना रिवीजन के तुम कुछ नहीं कर पाओगे. इफ़ तुम्हें सम सॉल्व करना है तो पहले तुम्हें तुम्हारे नोट्स देखने पड़ेंगे.
नोट्स देखो, रेफ़र करो, सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइज करो, देन सम प्रैक्टिस करो। सो मैं जो जो लिख रहा हूँ तुम्हें लिखना ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें बताया नंबर्स, ठीक है। तो ये है नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या है, सारे के सारे जो है ना, ये है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें क्यों बताया रियल नंबर्स, ये है रियल नंबर्स। तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप के नंबर है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो तुम्हें जो तुम पढ़ते आ रहे हो शुरू से वही होते हैं रियल नंबर। इसमें तो लाइक मैथ्स में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता ना, तो ये रियल नंबर ही रियल नंबर होते हैं। सो रियल नंबर तुम्हें समझ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, आराम आराम से सीखेंगे, बस तुम ध्यान से देखते रहो, ये नोट डाउन करते रहो सब। रियल नंबर्स तुमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर देख लिए ना, अब इमेजिनरी नंबर देखो। इमेजिनरी नंबर, ये सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही है, मैं कुछ बाहर से नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। हाँ, लेकिन एक दो एग्जांपल ले लिए मैंने खुद से, तो वो अलग बात है, बट सारे एक्सरसाइज तुम्हारे टेक्सचुअल ही है सारा सब कुछ। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तुमने देखा रियल नंबर ही होता है इमेजिनरी नंबर भी, बस इसमें एक चीज़ ऐड होती है, वो देखो तुम। इमेजिनरी नंबर क्या होगा मालूम है? ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, √3 है, √7 है, √3/2 है, ये 5/√2 है। तुम बोलोगे अरे ये तो रियल नंबर ही, आपने बोला था ये रियल नंबर है, रियल। ये रूट में तो क्या हो गया, रियल तो है, रियल है। ये फ्रैक्शन है, नेगेटिव में ले लेता हूँ एक -3। तुम बोलोगे ये सब तो रियल है, इसमें इमेजिनरी क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, रियल है। मैं कहाँ बोला तुम गलत बोल रहे हो, ये भी रियल ही है, ठीक है। अब ये इमेजिनरी कब बनता है, ठीक है, जब ये सारे नंबर्स हैं इनके पीछे आयोटा लग जाता है। आयोटा की साइन मीन्स ये आई दिख रहा है, इसे बोलते हैं आयोटा। अभी बस तुम ज़्यादा कुछ सोचो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सब, ठीक है। ये आई मीन्स ऐसा वाला आई, पढ़ते हो ना तुम, स्मॉल लेटर आई, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। मैथमेटिकल टर्म में इसको बोलते हैं आयोटा। तो ये अगर सारे रियल नंबर के पीछे ये साइन तुम्हें दिखे तो वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। तो ये इसे क्या बोलते हैं? आयोटा। IOTA, आयोटा बोलते हैं। डन है। तो अगर सारे रियल नंबर के पीछे तुम्हें ये आई दिख जाए तो उसे क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये सारे इमेजिनरी नंबर हो गए। अब तुम बोलोगे ठीक है, आपने बता दिया हमें ये रियल नंबर, उसके पीछे आई दिख गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब बताओ कि ये आई होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, कहाँ से आया, इसका यूज़ क्या है, सब सीखेंगे। तुम्हें ये समझ गया रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। डन है। अब हम इसे रफ करते हैं। ये आई है, इसको बोलते हैं आयोटा मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। इन मैथमेटिकल टर्म, इन मैथमेटिकल टर्म। डन है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट डाउन करते रहो, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। अब हम आगे देखते हैं। तो हम सीखते हैं आयोटा। आयोटा होता क्या है, ठीक है। आयोटा होता क्या है, आयोटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं, आयोटा किस लिए यूज़ किया जाता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम, आयोटा को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आई से। लिखते क्या है स्पेलिंग? IOTA, आयोटा। इसको किस में बोलते हैं? मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में आई को आयोटा बोलते हैं, ठीक है।
ये यूज़ होता है कोई भी रियल नंबर के अगर पीछे तुम्हें आयोटा दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि वो रियल नंबर अब रियल नंबर नहीं रहा, वो बन गया एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, लाइक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा की ना आया कहाँ से आयोटा ये देखते हैं। तो अब तुम मुझे ये बताओ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। ये x² + 4 = 0 डन है। तुम मुझे अब x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। बोलोगे अरे ये तो 6 में क्या करते थे, हम क्या पूछ रहे हैं आप, करिए। तो देखो ये x² था, तो बोलोगे x², हम x² को ऐसे ही रखेंगे। ये 4 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -4। बोलो हाँ बराबर है। तो x² टेकिंग स्क्वायर रूट, बोलोगे x ऐसे ही रहेगा और ये -4 रूट में चला जाएगा। बोलो हाँ। x अगर ये प्लस हो या माइनस हो, इसका जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा +-2। हाँ फाइंड तो कर लिए। तो लगे इसमें कहाँ आयोटा आया, आप आयोटा बताए जा रहे हो, आयोटा तो आया ही नहीं इसमें। हाँ जी नहीं आया इसमें। अगला देखो, अगले में चाहे आ जाए। तो x² + 4 = 0, इसमें x की वैल्यू तुमने निकाल ली +-2। शाबाश निकाल लिए, कोई बात नहीं। इसमें निकालो x² + 16 = 0। यहाँ पर भी मैं माइनस ले लेता हूँ, चलो। x² - 16 = 0, इसमें x की वैल्यू निकालो। अरे क्या बात करते हो, अभी निकाल के दिखाते हैं। x² ये माइनस में 16 है, उधर जाके प्लस में 16 हो जाएगा, तो =16 टेकिंग स्क्वायर रूट। x क्या हो जाएगा, रूट में 16। अब रूट ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो रूट, तो अब प्लस माइनस दोनों में आता है रूट। तो x बोलोगे ये 4 का स्क्वायर नहीं लग रहा मुझे, 4 × 4 4 4 = 16, तो ये +-4 हो जाएगा। बोलो हाँ। बोलो अब बोलोगे इसमें भी नहीं आया आयोटा, सब्र करो आएगा, अभी आएगा। देखो अब इसमें देखो आयोटा आता है कि नहीं, तुम मुझे इसकी वैल्यू बताओ। x² + 1 = 0। ये मैं इसलिए लाया कि यहाँ पे सस्पेंस बने, थोड़ा समझ रहे हो बात को। अब इसमें बनेगा सस्पेंस। तुम मुझे अब x की वैल्यू बताओ, चलो बताओ, ट्राई करो, 1 मिनट बुक में निकालो, मैं घूम रहा हूँ इधर ही, निकालो जल्दी, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है। कम ऑन डू इट। नोटबुक लेके बैठे हो ना, निकालो x की वैल्यू, यू कैन ट्राई। सारी उम्र में तो मर के जी लियो। हो गया, चलो अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगी, पॉज करके करो, तब अभी भी करना है तो। अब देखो ये x² है, ये x² ही रहेगा, ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। हाँ जी, टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये कहाँ से, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x² का x हो जाएगा, =, ये रूट में क्या होगा, -1। अब रूट में -1 है, इसकी कुछ वैल्यू आ सकती है क्या, आ सकती है ना जी, तो नहीं आ सकती। तो यहीं पे होता है आयोटा का आविष्कार। तो ये -1 था ना, जो इसको हमने क्या मान लिया, आयोटा। तो जहाँ पे भी रूट -1 दिखे वो होता है आयोटा के बराबर। तो यहाँ पे आविष्कार हुआ आयोटा का। तो आयोटा = √-1, ठीक है। तो आयोटा को हम √√-1 डिफाइन मीन्स उसकी कुछ वैल्यू नहीं आ रही थी, तो इसको हमने मान लिया आयोटा। आयोटा क्या है, इमेजिनरी टर्म है। तो ये आयोटा की वैल्यू आई रूट में -1। तो जहाँ पे भी जितनी मैथ्स की बुक लेनी है तुम्हें ले लो, उसमें जहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा √-1, उसके पूछेगा कोई √-1 किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे आयोटा के। आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी टर्म है। क्यों लिया, ऐसे इमेजिन कर लिया भाई कि जहाँ हमें दिखेगा √-1 वहाँ हम बोलेंगे आयोटा है वो। होप
समझ गए रहोगे तुम। अब ये आयोटा की एक ही वैल्यू नहीं होती, एक होती है आयोटा की वैल्यू, एक होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, एक होती है आयोटा क्यूब की वैल्यू, एक होती है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। तो वो चारों वैल्यू मैं तुम्हें बताता हूँ, वो चारों वैल्यू आई कैसे वो मैं बताता हूँ, मीन्स डिराइव करते हैं। देखो तुम्हें लग रहा होगा मैं एक्सरसाइज कराओ, क्या करा रहे हो ये सब, अगर तुम्हारा बेसिक नहीं होगा, तुम्हें कंसेप्ट नहीं आ रहा होगा, मैं सीधा एक्सरसाइज कैसे करा दूँ? ठीक है, तो पहले सीखो तुम कि क्या होता है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम 11th का ही नहीं, 11th और 12th का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना, गवर्नमेंट या पब्लिक, लाइक पब्लिक तो गवर्नमेंट ही हो गई यार, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दो, प्राइवेट सेक्टर में एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो जो 11th और 12th के बेस पे होती है, उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-4 सम पक्का से पक्का मिलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है पढ़ के तुम्हारा, भले तुम 1-2 सम टेक्स्ट बुक का कम कर लो, बट तुम्हारे जो कंसेप्ट्स हैं ना वो क्लियर रहने चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आयोटा, समझ गए तुम? आयोटा होप समझ गए रहोगे, आयोटा दैट इज़ आई, ठीक है। इसकी आयोटा की वैल्यू क्या होती है? बोलो बोलो। √-1। क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमने सीखा, अभी पूछ रहे हो, बता दिए। तो आयोटा की वैल्यू √-1। अब तुम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। चलो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कब आएगा? जब आयोटा इंटू आयोटा कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आयोटा इंटू में आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। जैसे 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो वैसे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू कितनी है? √-1। तो मैं आयोटा की जगह √-1 पुट कर सकता हूँ। हाँ जी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप। तो मैं पुट कर सकता हूँ √-1, और ये आयोटा की जगह पे मल्टीप्लाई, इसके जगह पे √-1। अब रूट इंटू रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -1। रूट चला जाएगा ना, रूट इंटू रूट तो चला जाएगा, तो -1 आएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आया? -1 के बराबर आया। देखो समझ गए, आयोटा स्क्वायर। ये क्या था? आयोटा। ये लिख लो फर्स्ट, ये सेकंड। मैं पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा, देन तुम्हें सपने में भी रहो, सोए रहो, गहरी नींद में रहो, ठीक है, तो भी तुम्हें तुरंत आना चाहिए √-1। मैं पूछूँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो -1। कैसे आया? आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, तो रूट से आयोटा इंटू आयोटा है, तो ये √-1, तो रूट चला जाएगा। कभी भी 2 रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाता है, लाइक ऐसे करते हैं √2 × √2, ठीक है। तो √2 × √2, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2, क्योंकि रूट गायब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आपने बोला था कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये तो बताए नहीं आप, बताता हूँ, सब्र करो। थर्ड देखो, आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब कैसे आएगा? आयोटा की पावर 3 है, तो ऐसे आ जाएगा आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर कुछ नहीं 1, कुछ नहीं रहता तो 1 रहती है ना पावर। तो जब दो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई में रहती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो आयोटा की पावर 3 बन जाएगा ना वो। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। देन आयोटा की पावर 3 बन जाएगा ये। तो ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ -1, हाँ, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और आयोटा की वैल्यू √-1, तो √-1 की जगह मैं आयोटा ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 3 कितना आया? माइनस आयोटा, ठीक है। ये हो गया थर्ड। होप समझ गए रहोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से समझिए। अब आयोटा की पावर 4 देख लो थोड़ा। आयोटा की पावर 4 क्या होती है, ये तो तुम भी अब सॉल्व कर सकते हो, सीखी हो कैसे करते हैं।
अब आयोटा की पावर 4 लानी है मुझे, तो क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा कॉमन हो गया और ये 2 + 2 ऊपर की पावर ऐड हो जाती है ना, तो 4 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर कितना है, देखो आयोटा स्क्वायर -1 आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू में ये भी -1, तो -1 इंटू -1 1, तो आयोटा की पावर 4 कितनी हो गई, 1 हो गई ना। तो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया 4। तो अब चलो मेरे साथ बोलो, आयोटा एक इमेजिनरी टर्म है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। तो जब ये आयोटा इंटू आयोटा होगा तो मैं वैल्यू पुटअप करूँगा उसकी, और √-1 इंटू √-1 क्या हो जाएगा, -1, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा की पावर 3 देखेंगे तो आयोटा की पावर 3 में क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 1। तो बस तुम्हें आंसर्स याद करने, डिराइव लाइक कैसी आई वो तो पता ही रहना चाहिए, क्योंकि मैथ्स है, आगे सम सॉल्व करोगे तो यूज़ होगा। तो नॉर्मल आयोटा की पावर √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा 4 होता है 1, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू तुम्हें पता रहने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होगा आगे चल के क्या मीन्स ये कंसेप्ट क्लास है, जब हम सम्स करेंगे इसके अगले वीडियो लेक्चर में तो यूज़ होगा। तो होप यहाँ तक तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते रहना साथ साथ में। अब एक चीज़ सीखो तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बोलोगे आपने सब बता दिया हमें, आपने तो ये बताया नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो वो बताने के लिए पहले बेसिक्स तो तुम्हारे अच्छे करने पड़ेंगे ना, इमेजिनरी नंबर होता क्या, रियल नंबर होता क्या है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तुम्हें डेफिनेशन लिखाई जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real part and imaginary part, ठीक है। तो मैं उससे समझ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जुड़ा रहता है एक रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। और कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं मालूम है, जेड से। किससे, जेड से, ऐसे जेड कैपिटल जेड से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सो लिख लो पहले, डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ये सब मैथ्स में बार बार तुम लिखते नहीं बैठोगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए ना सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ डिनोट करना है वहाँ जेड रहेगा, रियल पार्ट के लिए रहेगा आर ई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी के लिए रहेगा आई ई ऑफ जेड, इमेजिनरी आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉम्बिनेशन होता है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का, डिनोट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, रियल पार्ट को आर ई जेड से, मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. देखो होप मैं ना सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ. लाइक जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो थोड़े कमज़ोर है, तो लाइक जो थोड़े कमज़ोर है इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ. इफ़ अगर आप फास्ट ग्रास्पिंग पावर है आपकी तो लेक्चर को आप 1.5 में कर लो, 2x में कर लो, सो स्पीड अप हो जाएगा. तो मुझे स्पीड अप करने की क्या ज़रूरत है जब हो सकता है, पॉसिबल है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कर सकते हो ना. तो कर लो आप. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? z से. रियल पार्ट को RE ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट को IM ऑफ z. डन है. तो अब मैं यहाँ अब फॉर्म करो कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये z है, z रहेगा. रियल पार्ट ऑफ z, मैंने तुम्हें सिखाया यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. तो ये RE ऑफ z मतलब एक रियल नंबर बोलो तुम, कोई भी रियल नंबर. लेट अस टेक 2 एज अ रियल नंबर. तो 2, ठीक है. ये हो गया 2 प्लस इमेजिनरी नंबर क्या होगा? 5. अब बोलोगे 5 इमेजिनरी नंबर कैसे है? रियल नंबर है. हाँ जी है. मैंने क्या बोला था? कोई भी रियल नंबर उसके पीछे क्या लग जाए? आई लग जाए, दैट इज आयोटा. वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी. तो यहाँ पे आई लगा देते हैं, तो ये बन गया इमेजिनरी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो देखो ये दोनों जुड़ गए, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ गए? अब मैं अब तुम्हें 1000 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने हो तो भी आप आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो, 1000 के 1000. ठीक है. जैसे कि पहले लिखो z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख लो 5 प्लस 2 आयोटा. z इक्वल्स टू √3, तो रियल है ना, प्लस में 7 आयोटा. यहाँ पे लिखो z, सब कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें. इक्वल्स टू 19 प्लस √3/2 आयोटा. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं z इक्वल्स टू -17 प्लस √3/7 आयोटा. ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. अब तुम कैसे भी बना, ज़रूरी नहीं बीच में प्लस ही हो, माइनस वाला भी देख लो. z इक्वल्स टू 5 माइनस √3 आयोटा. सब कॉम्प्लेक्स नंबर है. देखो कॉम्बिनेशन है ना, सब में आयोटा 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 आयोटा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो होप ये समझ गया होगा ये तुम्हें अच्छे से. मैं रफ करता हूँ और इसके बाद हम अगले टर्म पे बढ़ते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं. आप बोले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म देखो आप. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म. ठीक है. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़े थे तुमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुझे लिखना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म. तो ये क्या होती है? तुमने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में, क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो. a की जगह पे 2 ax स्क्वायर, b की जगह पे 3x प्लस c की जगह 5 इक्वल्स टू 0. बोलोगे हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार. तो ये क्या है? ये तो थी ना तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन, तब तो तुमने वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई. वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म होती है. वो क्या होती है? मैंने z क्यों लिखा?
क्योंकि z से कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होता है। z इक्वल्स टू a, ठीक है, प्लस b, बोलोगे हाँ ये भी रियल नंबर डिनोट कर रहा है, ये भी रियल नंबर डिनोट कर रहा है, यहाँ पे i लगाओ आप, ठीक है, i लगा दिया। अब हो गई इमेजिनरी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। हियर a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये होता है बिलोंग्स टू, मतलब पूरे रियल नंबर के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है a, ठीक है। एंड b आयोटा बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब मुझे जनरल फॉर्म से अगर मुझे कुछ बनाना है तो देखो ये जनरल फॉर्म है, z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। नाउ टेक a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4, तो z क्या हो जाएगा, a 3 प्लस b कितना है 4 और आयोटा, बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हो गई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये। तो ऐसे ही वैल्यू तुम पुट करते रहो a और b की, और अनेक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते रहिए आप, ठीक है। तो ऐसे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ गए रहोगे आप। हमने क्या क्या सीख लिया यार, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है, आयोटा की पावर्स की वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म से कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार किया जाता है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। ऐसे ही आराम आराम से सीखते रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने कितना क्या सीख लिया, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक देखते रहें आप लोग, आप सब कुछ समझिएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर अब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, प्योरली रियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अब मैं बोल दूँ यहाँ पे a जो है ना वो ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, b आयोटा हो जाएगा। a तो यहाँ पे ज़ीरो था ना, ज़ीरो प्लस बी आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिख रहा है तुम्हें, बस इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है उसमें। मतलब मैं z को लिख लेता हूँ 5 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब मैं 7 आयोटा है, ठीक है। अगर ये 5 की जगह पे 0 है, मान लो तुम्हारा 0, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बच रहा है, बस 7 आयोटा। 0 रहेगा बट ये 7 आयोटा बचा ना, तो ये टर्म में तुम बोलोगे हियर द कॉम्प्लेक्स नंबर is purely imaginary। समझ गए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पूरा का पूरा इमेजिनरी है, सेम कंडीशन। अब देखो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ये सेकंड में देखो z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल्स टू मैं लेता हूँ a प्लस बी आयोटा ना, ज़ीरो हो गया हमारा, ठीक है, 0 आयोटा, तो यहाँ पे z क्या आया, बस a, तो ये क्या है, ये तो रियल है ना, तो यहाँ पे लिखोगे हियर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, ठीक है, समझ गए रहोगे। तो ये दोनों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट थी। ऐसे ही 0 रहा तो और कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, अगर दोनों 0 रहा तो और कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 आएगा। तो ये तुम्हें समझ गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं तुम्हें आयोटा का यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आयोटा का यूज़ अगर मुझे लिखा हुआ है ऐसा अंडर रूट -2, अंडर रूट -6, अंडर रूट -9, अंडर रूट -5, तो
इसमें आयोटा का यूज़ करिए आप और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मालूम है, इक्वल्स टू, ये √2 है ना, √2। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, √-1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, √-1 इंटू में 2 लिख सकता हूँ मैं, हाँ कि ना, हाँ लिख सकता हूँ ना मैं, अरे सॉरी, √2 इंटू √-1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √-1 इंटू √6, इसको क्या लिख सकता हूँ, √-1 इंटू √9, इसको क्या लिख सकता हूँ, √-1 इंटू √5, बराबर। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो -5 रूट बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, इसको √2 इंटू -1 है, मैंने बोला था जहाँ पे भी तुम्हें दिखे, जहाँ पे भी तुम्हें ये -1 रूट में दिख जाए वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, √2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, √6 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, √9 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, √5 आयोटा। ये आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आयोटा की जगह पे मैंने आई पुट कर दिया, ठीक है। अभी ये तो फर्दर जा सकता है, और √9 को क्या लिख दें हम, 3, तो 3 आयोटा हो जाएगा वो, ठीक है। ये विजिबल नहीं है क्लियरली, तो 3 आयोटा हो जाएगा, डन है, क्योंकि √9 3 होता है ना, तो 3 आयोटा। होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पेज नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पेज पे, वो मैं ये साइड लिखता हूँ और वो सॉल्व करते हो, और फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है।